आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं। सो लास्ट वीडियो में मेरे भाई हम लोगों ने जो है कि मीडियन इन रो वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स का ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लिया है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो है साइबर की एचडी शीट को फॉलो कर रहे हैं। एंड देन ये जो है हम लोग डे 11 पे हैं। ठीक है, बाइनरी सर्च जो है हमारा चल रहा है, बाइनरी सर्च सीरीज चल रही है। इसमें बाइनरी सर्च के जितने भी क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चन का जो है हम लोग ब्रूट बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच देखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देखो साइबर की एचडी शीट है। ठीक है, टॉप कोडिंग इंटरव्यूज प्रॉब्लम, इसमें हर एक प्रॉब्लम में एक नए कॉन्सेप्ट को बताता है। ठीक है, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है अगर आपको जो है कि इंटरव्यू इंटरव्यू क्रैक करना है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली कहूँ तो आप देखो सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करने के लिए ना पढ़ो मेरे भाई, आप जो है इसको जो है कि इस तरह से करो कि आप जो है डीएसए कर रहे हो फॉर योर सेल्फ, जस्ट फॉर टू इम्प्रूव योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट विल नॉट help in the interview as well as it will help you in a real life as well. सो भाई ये जो है रियल लाइफ में भी बहुत ही हेल्प करेगा। तो मैं आपको कहूंगा कि सिर्फ इंटरव्यू के लिए ना पढ़ो। ठीक है, इसके जो है कि इसके बियॉन्ड भी आप देखो। ठीक है, तो नाउ इसका डिस्कस करते हैं मेरे भाई। ठीक है, बेटर एंड ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है, देखो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो देखो मेरे भाई, इसका जो है कि ब्रूट फोर्स अप्रोच हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, बहुत ही 2D to 1D कन्वर्ट किया था एंड देन इवन और ऑड वाला केस जो है देख लिया था। ठीक है, अब देखो इसको आप बेटर कहो या ऑप्टिमल अप्रोच कहो, मैं आप तो आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑप्टिमल अप्रोच कहो। ठीक है, तो देखो मेरे भाई इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। अब देखो ऑप्टिमल में कैसे कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम लोगों को क्या दिया है, सॉर्टेड दिया हुआ है। ठीक है, सॉर्टेड। अब सॉर्टेड कोई मैट्रिक्स है या फिर एलिमेंट है मेरे भाई, तो हम लोग क्या करेंगे अगर सॉर्टेड मैट्रिक्स या एलिमेंट है, तो सिंपल सी बात है हमारे माइंड में, हमारे जो दिमाग में उसमें ख्याल आएगा कि क्या हम लोग बाइनरी सर्च सोच सकते हैं क्या ऐसा। ठीक है, बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तो इसके लिए मेरे भाई अब देखो, अब बाइनरी सर्च लगाओगे कैसे, सिंपल सी बात है। अगर जो है हमारे पास ये मान लो, ठीक है 135 है, इसको जो है कि मैं सॉर्टेड ऑर्डर में लिखूं। ठीक है, 1D टाइप्स के एरे में देखो यहाँ पे सॉर्टेड है, तो मैं इसी को जो है कट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, ये देखो ये गया अपना, हो जाए यार, हो जाए भाई, डुप्लीकेट हो जाए। यस, हुआ। आ जाओ भाई नीचे, आ जाओ नीचे, यहाँ। यस, यहाँ पे देखो, अब जो है कि ये अपना मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो अपना मैट्रिक्स है इसको जो है कि हम लोगों ने क्या किया, 1D में ऐसे, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। अब मीडियन आपको पता है। ठीक है, तो अब देखो बाइनरी सर्च जो है हम लोग सोचेंगे कैसे एंड लगाएंगे कैसे, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे चलो रेड से लिखते हैं, ये जो है अपना, ठीक है, मान लो एरे है। ठीक, और मान लो अगर इसका मैं काउंट लिखूं हर एक एलिमेंट, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, हर एक एलिमेंट का उससे लेस देन इक्वल टू अगर मैं काउंट लिखूं तो कितना होगा, वन से पहले कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कोई नहीं है, तो इससे लेस देन इक्वल टू कितने होंगे, सिर्फ वन होंगे। ठीक है, टू से कितने होंगे, टू होंगे, एक ए और एक खुद लेस देन इक्वल टू, इससे कितने होंगे, थ्री होंगे। सिमिलरली इससे कितने होंगे, फोर होंगे भाई, क्योंकि देखो वन टू थ्री, और ये सेल्फ है, लेस देन इक्वल टू भी काउंट करेगा तो फोर। इससे कितने होंगे, फाइव होंगे। इससे कितने होंगे, सिक्स, इससे सेवन, इससे एट, इससे नाइन। ठीक है भाई, तो ये देखो एज सिंपल एज दैट, हमने क्या लिखा, सिंपल सी बात है, लेस देन इक्वल टू काउंट करके इन सब का मतलब कि इससे प्रीवियसली कितने इक्वल, कम मतलब कि इक्वल हैं या फिर इनसे छोटे हैं और इसके बराबर हैं, तो हमने इनका काउंट लिख दिया। ठीक है, अब देखो एक बात आप समझो, इसको लिखने का मेरा पर्पस क्या है। अगर हम लोगों ने बाइनरी मतलब अगर हम लोगों ने मीडियन देखा है, तो इसमें मीडियन में यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, ये नंबर ये जो है हमेशा ऑड होगा, सारी दुनिया जानती है, क्योंकि एज ए क्वेश्चन में हमने कहा है। अगर आपने ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच देखा है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जाओ देख के आओ। तो बताया है कि क्या है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ऑलवेज ऑड होंगे। ऑड होंगे तो हमारा जो है कि मतलब मीडियन के लिए
तो हमारे पास लेफ्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो जैसे कि ये लेफ्ट साइड में, ठीक है भाई, ये देखो इसको ऐसे करते हैं, यहाँ देखो ये जो लेफ्ट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, और ये जो है इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट के राइट साइड है। दोनों लेफ्ट और राइट साइड कितने होंगे? मीडियन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है। कहाँ गया यार भाई? इक्वल है। तो अब देखो कैसे करना है इसको, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है। अगर फॉर एग्जांपल हमने ये क्यों लिया है, ठीक है, अभी देखो पता चल जाएगा कि यहाँ पे देखो आप, जैसे कि ये जैसे हमारा ये मीडियन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अरे यार चलो यार, फॉर एग्जांपल ये मीडियन है, तो इसके लेफ्ट में और इसके राइट में, मतलब कि इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, अगर इसको मैं इंक्लूड ना करूं, फॉर एग्जांपल इसको अगर इंक्लूड ना करूं, तो इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब इससे क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है, छोटे होंगे, ठीक है। इन सब से जो एलिमेंट्स होंगे इससे क्या होंगे? छोटे होंगे। और इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे ये क्या होंगे? सब इससे बड़े होंगे, ठीक है। मतलब जस्ट मैं काउंट की बात कर रहा हूँ अभी फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके काउंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो आप कैसे करोगे इसको, इसको करेंगे कैसे, अप्रोच सोचेंगे कैसे, ठीक है। अब देखो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये 5 है, ठीक है, और 5 है, तो इसको इंक्लूड कर दिया जाए, इसको इंक्लूड कर दें हम इसी में, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास इसमें इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे? मतलब जो मीडियन भी इंक्लूड होगा तो 5 एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू, अगर यहाँ पे भी 5 होता फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ पे भी मुझे भी कंफ्यूजन ऐसा था, जैसे फॉर एग्जांपल देखो समझाता हूँ मैं। अगर मान लो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 और मान लो कुछ ऐसा रहता 6 7 8, ठीक है, कितने एलिमेंट हो जाते हैं हमारे पास? 9 अभी भी है, ठीक। अभी देखो मीडियन हमारे अपने पास क्या होगा? मीडियन अभी मान लो अभी भी क्या होगा? 5, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, ठीक है। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा मीडियन है, ठीक है, ये हमारा मीडियन है या ये हमारा मीडियन है, फॉर एग्जांपल अगर दोनों इक्वल ही हैं, तो अगर जो हमारा अगर मान लो ये जैसे कि मीडियन ये होना चाहिए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? मतलब कि देखो कहाँ गया यार, इससे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? मतलब कि इसके लेफ्ट साइड में सब सारे क्या है? इससे छोटे होने चाहिए, और इससे क्या सारे एलिमेंट राइट में इससे बड़े होने चाहिए मीडियन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर काउंट की बात करो या फिर मतलब कि इसकी बात करो तो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास क्या केस क्या है? देखो इसको क्यों लिखा है हमने काउंट? काउंट ही क्या करेगा हमारे पास? हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि ये नंबर जो है, ठीक है, इससे सारे बड़े हैं, इससे सारे छोटे हैं, और कौन सा हमारा मीडियन होगा हमें लेफ्ट, मतलब जैसे हम लोग जब ये जो है लो एंड देन इसको हाई डिनोट कर लेंगे तब की बात कर रहा हूँ मैं। तब हमारे पास मतलब कि कौन से पार्ट को एलिमिनेट करना होगा, कौन से पार्ट को एलिमिनेट नहीं करना होगा, इसके सिग्निफिकेंस के लिए हम लोगों ने क्या है, ये जो है हमें काउंट हेल्प करेगा। तो देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, यहाँ पे काउंट। बट हमें पता है हमारा मीडियम क्या है, मतलब कि अगर हम लोग जो है इस पार्ट को स्मॉल इक्वल्स, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि आप लो स्मॉल इक्वल की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इन सबको, ठीक है, लेफ्ट पार्ट कर दूं और इन सबको राइट में कर दूं, ठीक है, सॉरी, इन सबको राइट में 6 फ्रॉम 6, ठीक है, 6, तो हमारे पास जो है कि क्या होगा, हमारे पास जो मिड होगा, मिड आपको ऑलवेज किस में मिलेगा? इस लेफ्ट वाले पोर्शन में मिलेगा, ठीक है। मतलब कि मिड ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट कितने हैं? मतलब कि 3 है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए? 4, अगर देखो पूरे एलिमेंट जो है मिड के लिए, ठीक है, रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड कितने होना चाहिए?
n इंटू एम, ठीक है, n रोज m कॉलम है, ठीक है, इतना डिवाइडेड बाई 2, ये होने चाहिए, ठीक है, ये होने चाहिए। बट ये क्या है, मतलब कि इस साइड में इस साइड में कितने हो जाएंगे, लेफ्ट वाले साइड में अगर देखा जाए तो, मतलब लेफ्ट वाले साइड में 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 हो जाएंगे। राइट वाले में कितने हो जाएंगे, सिर्फ 3 हो जाएंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे पास, मेंटेन हो पाएगा, नहीं मेंटेन हो पाएगा। दैट इज वाई हमने क्या किया है, दैट इज वाई मेरे भाई, हमने किया कुछ इस तरह से है। अरे यार चलो यार, दैट इज वाई हमने क्या किया, हमने जो है एक काउंट काउंट देखा है कि अगर इस काउंट से, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक काउंट है, अगर मान लो यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, अगर ऐसा है तो यहाँ पे काउंट क्या आ जाता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये काउंट आता। तो यहाँ पे जो है हम लोगों को पता चल जाता कि हाउ मेनी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, हाउ मेनी एलिमेंट्स, ये जो है इस, मतलब अगर ये हमारा मिड है तो इससे कितने, मतलब कि ये जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है, इसके इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर इसके इक्वल है फ्रॉम द लेफ्ट एंड द राइट, देन दिस एलिमेंट इज आवर मीडियम, ठीक है, मीडियन, मीडियन। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे हम लोग, तो इसके लिए देखो यहाँ पे, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, ये नंबर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग काउंट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो है कि काउंट कर लेंगे कि हर एक एलिमेंट, मतलब कि जैसे जो हमारा मिड आएगा, जैसे ये हम लोग नंबर लिखेंगे नहीं कितने काउंट, यहाँ पे हमारा जैसे फॉर एग्जांपल मेरे भाई ये देखो, ये हो जाएगा लो, ठीक है, ये हो जाएगा हाई, ठीक है अपना। फॉर एग्जांपल अगर नहीं है, ठीक है, अगर मान लो ये हाइपोथेटिकल इंडेक्स पे मान लो, जैसे एन टू एम हाइपोथेटिकल, तो इसको जो है कि इंट मिनिमम कर देंगे, इसको इंट मैक्सिमम कर देंगे, क्यों करेंगे इंट मिनिमम इंट मैक्सिमम, क्योंकि ये देखो ये जो है कि मतलब मिनिमम, मतलब कि अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मतलब मिनिमम इंडेक्स पे पॉइंट आउट करें, ठीक है, ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी वैल्यू हो, मतलब रिडंडेंट, तो ये जो है कि मतलब कि इसी के रेंज में ही होगा बेसिकली, ये देखा जाए तो। बट जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है हम लोग वैसा करेंगे, तो ठीक है। एंड देन ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा लो एंड हाई। अब देखो हमारे पास मेरे भाई, हमारे पास क्या है, अगर इसका लो प्लस हाई बाई 2 करोगे आप, ठीक है, इस केस में, इस केस में करो या फिर इस केस में करो, ठीक है, लो प्लस हाई बाई 2, 9/2 कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा। तो 4 हमारा क्या है, 4 देखो फॉर एग्जांपल हमारा ये रहा, ठीक है, तो ये रहा 4। हम्म, तो अब यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स वाइज, ठीक है, सॉरी, फॉर इंडेक्स, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो हमारा मिड आएगा, ठीक है, ये मिड आएगा यहाँ पे, जैसे कि मिड जो आएगा अपना, ठीक है, लो प्लस हाई, यार ये क्या लिखा रहा है भाई, सही हो जाओ यार। तो ये जो है अपना लो प्लस हाई h/2, ठीक है, लो प्लस हाई, ये जगह अपने इस इंडेक्स को पॉइंट करोगे, इस इंडेक्स तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 मतलब इंडेक्स, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट, ठीक है, सबसे लो कितना होगा, सबसे मिनिमम ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, मिनिमम है, इसीलिए हमने क्या किया, मैक्सिमम को पॉइंट आउट किया है, ठीक है, इसीलिए इसको बाय डिफॉल्ट, और ये जो है कि इंट मिनिमम से स्टार्ट किया है इसको, तो क्योंकि ये क्या है, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट को पॉइंट करेगा,
तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 जो है अपने 4 इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड ये है। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड कितना, इतना अगर लेफ्ट में हो, लेफ्ट में एंड राइट में, तो ऑब्वियस बात है अगर आपको जो है कि हम्म, तो रिक्वायर्ड के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग जो रिक्वायर्ड है काउंट करेंगे स्मॉल, कितने स्मॉल हैं, स्मॉल। तो यहाँ पे अपना एक काउंट फंक्शन चल जाएगा। ठीक है भाई, एक काउंट फंक्शन चलेगा जो कि क्या करेगा, जो कि इस मिड को भेजेगा और फाइंड आउट करने कहेगा मैट्रिक्स के साथ कि ये जो है बताओ कितने सारे। और इसको काउंट करने के लिए सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, हम लोग अपर बाउंड का यूज करेंगे। अपर बाउंड क्या करता है, ठीक है, वो बाद में बताता हूँ। तो ये क्या करेगा, दे देगा इफ, अब देखो इफ अगर हमारा स्मॉल जो आता है वो लेस देन है जो रिक्वायर्ड है अपने पास, लेस देन या इक्वल टू है, ऑब्वियस बात है। अब देखो इस केस में, देखो इस केस में जैसे ये देखो 1 2 3 4 5 5, तो अब जो हमें पता है कि हमारा मीडियम 5 5 है। ठीक है, बट स्टिल अगर ये जो है कि मतलब कि मान लो यहाँ पे हम लोग आए तो ये रिक्वायर्ड से कितना लेस देन इक्वल टू है, बट स्टिल हमें क्या करना होगा, वन बियॉन्ड जाना होगा, लेस देन इक्वल टू है तो हमें क्या करना होगा, लो को, तो इस केस में लो इक्वल्स टू मिड +1 करना होगा। क्यों, क्यों करना होगा, क्योंकि हमें क्या है, मतलब कि हमें पता है कि मतलब कि अगर पता होगा कि मीडियन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे क्या है, एक और 5 है, ये भी क्या है, मतलब सेम वैल्यू है। तो हमें क्या करना, अगर मीडियन है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू होना चाहिए लेफ्ट पार्ट। ठीक है, लेफ्ट पार्ट क्या होना चाहिए, लेफ्ट पार्ट जो है मीडियन का लेस देन इक्वल टू, मीडियन से कभी भी वो छोटा मतलब कि बड़ा नहीं हो सकता, या उससे बराबर मतलब कि राइट में नहीं हो सकता। तो दैट इज वाई हमें क्या करना, इसे भी कंसीडर करना होगा। दैट इज वाई हमने क्या किया है। ठीक है, स्मॉल लेस देन इक्वल टू होगा तो मिड +1, एल्स मेरे भाई, सूडो कोड भी मैं समझा रहा हूँ, एल्स सिंपल सी बात है, हाई इक्वल्स टू मिड -1 कर देंगे यार, सिंपल सी बात है भाई। तो ये हो जाएगा अपना अप्रोच। ठीक है, लो एंड हाई। ठीक है भाई, तो ये देखो ये सिंपल सा है। अगर इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आई होप ये जो अप्रोच है बिल्कुल बहुत ही इजी है, सिंपल सी बात है। देखो हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ये जो है कि एरे है, हमने क्या किया, इसका काउंट लिख दिया। ठीक है, हाइपोथेटिकली काउंट लिखा है नहीं। ठीक है, हमारा लो जो है स्टार्टिंग करेगा सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ एरे एंड हाई पॉइंट आउट करेगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखो सबसे मिनिमम सबसे मैक्सिमम, यहाँ पे इन सबको डिवाइड करो। ठीक है, 1 प्लस इतना, 1 + 9 10 डिवाइड, तो 5 को पॉइंट आउट करेगा तो 5 जो है, ठीक है, जिस पॉइंट पे 5 है उस पे आ जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल बेस केस ये मतलब कि केस ये कि हमें किस केस को एलिमिनेट करना है, किस केस को नहीं। तो हमें पता है, सिंपल सी बात है, हमें पता है क्या, अरे यार हमें पता है कि देखो अगर ये जो है ये एलिमेंट मीडियन है, तो ये बात तो श्योर है कि भाई कि इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे या तो इससे छोटे होंगे या तो इसके इक्वल होंगे, ये सी बात है। और इसके राइट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो या तो इससे बड़े होंगे या तो इससे छोटे। जैसे यहाँ पे देखो ये मीडियन है, इससे जितने भी लेफ्ट में सब छोटे हैं या इसके इक्वल है, छोटे ही हैं, इससे बड़े हैं। अगर जो इसको इक्वल है तो उसको भी क्या करना होगा, अपने कंसिडरेशन में लेना होगा। तो हमको क्या करना, हमें जो है कि यहाँ पे, तो हमें क्या, यहाँ तक हमारा जो है कि लेफ्ट पार्ट होगा। दैट इज वाई हमने क्या किया, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड हमारे पास स्टिल 4 है, बट लेस देन इक्वल टू है तो हमें इसको भी कंसीडर करना होगा। दैट इज वाई हमने क्या किया, ये देखो स्मॉल लेस देन इक्वल टू रिक्वायर्ड है, तब भी लो इक्वल टू मिड +1 करना है, तब इस लेफ्ट वाले पार्ट को एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, तो अब देखो चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और समझते हैं प्रॉब्लम को। देखो ये देखो भाई, बहुत ही सिंपल है। हमने क्या किया, साइज ले लिया मैट्रिक्स एन और एम। देखो क्योंकि ये जो है इंट लो को इंट मैक्स से किया और हाई को इंट मिन, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द
एरे, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एरे को रिप्रेजेंट करेगा, ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने क्या, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द मैट्रिक्स लो, उसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे। फिर हमें रिक्वायर्ड कितना है, देखो रिक्वायर्ड n इंटू एम बाई टू। ऑब्वियस बात है, लेफ्ट पार्ट में कितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, लेफ्ट पार्ट में देखो, लेफ्ट पार्ट में कितने 4 रिक्वायर्ड है। ठीक है, 4 रिक्वायर्ड है। तो हमने हाई लेस देन इक्वल्स टू होगा तब तक मिड निकाल लिया। अब देखो स्मॉल इक्वल्स टू, अब मतलब इससे कितने एलिमेंट छोटे हैं या इसके इक्वल हैं। तो हमें काउंट किया, काउंट में देखो मेरे भाई अपर बाउंड। ठीक है, अपर बाउंड क्या करता है, सिंपल सी बात है, अपर बाउंड उस इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा। अपर बाउंड क्या करेगा, अपर बाउंड अपना क्या करता है। ठीक है, अपर बाउंड मेरे भाई, ठीक है, जैसे कोई भी एलिमेंट तुमने डाला 5, तो ये क्या करेगा, वो इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा जो कि 6 पे हो। ठीक है, उस इंडेक्स पे पॉइंट आउट करेगा, मतलब ग्रेटर देन पे चला जाता है। तो ये बताता है कितने एलिमेंट इससे क्या है, छोटे हैं, तो उस पे चला जाएगा। इतने एलिमेंट क्या है, इतने छोटे हैं, तो उतना एरे ऑफ जिस इंडेक्स पे है उसमें माइनस एरे ऑफ साइज, मतलब बेगिन से कर दो, पता चल जाएगा अपने पास कितने हैं। तो वही सेम केस हमने क्या किया, यहाँ पे किया। देखो काउंट वेक्टर ले लिया मैट्रिक्स, एंड वो जो है इंट नम जो कि मिड आएगा, यहाँ पे देखो मिड। हम्म, ठीक है। और मैट्रिक्स में जा रहे हैं हम लोग, हर एक रो वाइज देख रहे हैं मैट्रिक्स में। अपर बाउंड मैट्रिक्स ऑफ फाइव डॉट बिगिंस इतना ना, मिड को देख रहे हैं। ठीक है, उस इंडेक्स पे चला जाएगा वो। अब वो इंडेक्स कौन सा है, इंडेक्स आई टी माइनस बिगिन, कितने नंबर ऑफ, मतलब कितने एलिमेंट जो है उससे वो है। ठीक है, तो उस इंडेक्स पे जाएगा। वो इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए कौन सा, बिगिन से घटा दो, बिगिन इंडेक्स से उस इंडेक्स पे पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स पे वो है, एंड देन आप काउंट कर दो। तो पूरे मैट्रिक्स में हम लोग क्या करेंगे, पहले इस रो को देखेंगे, फिर इस रो को देखेंगे, फिर इस रो को देखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कितने एलिमेंट्स थे, छोटे हैं मतलब बड़े हैं। तो ये आ जाएगा अपने पास काउंट। ठीक है, एंड देन अगर ये जो है स्मॉल इक्वल लेस देन इक्वल टू रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियस बात है लो प्लस वन, अदरवाइज फाइव माइनस वन। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, बाइनरी सर्च लगाया है। ठीक है, हमने बाइनरी सर्च का यूज किया है। इसका जो है कि अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा जाए, तो यहाँ पे देखो हमने जो है कि इस मैट्रिक्स में मींस ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, ओनली रो वाइज। तो इसकी जो ओवरऑल टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम, वो बिग ऑफ अपर बाउंड बहुत कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। ठीक है, अगर इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, स्पेस में तो हमने जो है कि बहुत ज़्यादा स्पेसेस मतलब सिर्फ वेरिएबल्स ही यूज़ किए हैं। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, बिग O ऑफ वन, एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी बिग O ऑफ लॉग, ठीक है, लॉगरिथमिक ऑफ n इंटू एम हो जाएगी। ठीक है, जो कि बाइनरी सर्च के लिए n इंटू एम प्लस, क्योंकि ये भी ऐड होगा। ठीक है, नहीं ऐड नहीं होगा क्योंकि इसी में चल रहा है, तो मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो है मतलब कि रो में ट्रैवर्स कर ही रहे हैं हम लोग, तो बिगो ऑफ प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई। मल्टीप्लाई बिगो ऑफ रो में जो कि हमारा एन है, सॉरी एन, उसमें ट्रैवर्स कर। तो ये रहेगी हमारी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब इसको रन करके देख लेते हैं। और ये जो है मेरे भाई देखो इंट लो, क्योंकि ये जो है हमारा क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो है लो पे चला जाएगा। क्यों दिखाता हूँ मैं, देखो जब ये करोगे आप, ठीक है, तो लो अपना कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे देखो। ठीक है, लो यहाँ स्टिल मिड, मिड प्लस वन पे चला जाएगा अभी। तो यहाँ पे लो जो है अब, देखो लो कहाँ चला जाएगा, अरे यार कहाँ गए यार ये। तो मिड प्लस वन, मिड यहाँ था, तो लो यहाँ आ जाएगा। अब लो प्लस हाई बाई टू, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाई बाई टू, तो ये मिड यहाँ होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, स्मॉल इक्वल
क्वेश्चन है, तो हाई कितना होगा, हाई मिड -1, तो हाई भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हाई भी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भाई देखो, लो हाई एंड मिड, मिड भी यहीं आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या स्मॉल लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है, यस। फिर क्या करेगा ये, मतलब कि नहीं, फिर क्या करेगा, हाई को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और तो हाई जब इसको क्रॉस करके यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है, तब क्या इसको क्रॉस कर दिया तो हमारा जो लो है वो पॉइंट आउट करेगा किसको, मिड को। तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन, देखो इसको सबमिट करके मैं सबमिशन इसका दिखा देता हूँ भाई। सेम कोड, कोई चेंजेस हमने नहीं किए, ये देखो सेम कोड, कोई चेंजेस नहीं किए। ठीक है, तो ये है भाई। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट एनी क्वेश्चन तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो। ठीक है, एंड बताओ सीरीज कैसा लगा। अब जो है मेरे भाई हम लोग इस प्रॉब्लम को डिस्कस, फाइंड द element that appears only in a sorted array. Okay, thank you, thanks a lot, thanks for watching, have a good day, bye.